अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का अबू सुफ़ियान आज़ाद यूट्यूब चैनल में खैर मुक़द्दम है, वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी मानो का दाखिला इम्तहानात चल रहा है, जिसमें से आज बीएड के इम्तहान था, जिसमें मैथमेटिक्स था, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। तो जनरल जो सवाल था सेम पूछा जाता है फिज़िकल साइंस और मैथमेटिक्स या बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें से अभी आपको मैं पहला जो सेक्शन कराऊँगा, इसमें क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं, जनरल उर्दू पूछे जाते हैं, उसके बाद जनरल इंग्लिश पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, उसके बाद मेंटल एबिलिटी पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला इसका आंसर आज करते हैं क्वेश्चंस का, क्या-क्या आंसर होगा। हिस्सावार करते हैं, पहला करते हैं क्या आम मालूमात करते हैं। पहला सवाल है तौकते तूफ़ान से किन 2 रियासतों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था? तो इसका जो है मगरबी बंगाल होगा और उड़ीसा को, इसका आंसर बी होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है ब्रीफ की तौसीह शुदा क्या है? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब तीसरा को देखते हैं, तीसरा का आंसर क्या होगा? केरला के किस त्यौहार नहीं सॉरी ये चौथा है, तीसरा है सवाल नंबर रकबा के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम है? इसका आंसर सी होगा, 7वां है। दोस्तों चलिए सवाल नंबर चौथा करते हैं। चौथा दिया हुआ है केरला केरला के किस त्यौहार चौथा हुआ ये केरला के किस त्यौहार के दौरान स्नेक बोट रेस मुनक़िद की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओणम में की जाती है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5वां देखते हैं क्या है। अलहदा रियासत तेलंगाना सरकारी तौर पर क़याम किस तारीख को अमल में आया? दोस्तों सब हम सभी को मालूम है 2 जून 2014 को हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा इसका सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 क्या है? लोकसभा ऐवान जेरे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों के खाली रहने की सूरत में लोकसभा के इजलास के सदारत करती है? कौन करता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है तालीम को किस सन में मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? 7 का आंसर डी होगा, यानी 1976 में। चलिए तो सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। सवाल 8 जो है नई तालीमी पॉलिसी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के तहत पेश करदा आम ढांचा है, इसका क्या है? इसका है 5+3+3+4 है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कल डीएलएड में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मौका पर की थी? गांधी जयंती के मौका पर किया था दोस्तों। इसका आंसर डी होगा, 9 का डी होगा आंसर। उसके बाद सवाल नंबर 10 देखते हैं। यूनेस्को का सदर मकाम कहाँ है? इसका होगा पेरिस होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा 10 का। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेक्शन 2 में चलते हैं, आम उर्दू में, जनरल उर्दू जिसे हम कहते हैं। सवाल नंबर 11 है कि मंदरजा जेल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? मिर्ज़ा गालिब दिया ऑप्शन में, रिपी नज़ीर अहमद या अल्ताफ़ हुसैन अली, किसे हम जानते हैं? सबको ये आसान सवाल है। डी होगा, मौलवी अब्दुल हक को जानते हैं। हरूफ तर्जीम में हरूफ दाल की कितनी शक्लें होती हैं? हरूफ शक्ल दाल की तो दाल की 3 शक्लें होती हैं। कितने? 3 शक्लें होती हैं। सवाल नंबर 12 का आंसर हुआ सी हुआ, 3 शक्लें होती हैं दाल की। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। लफ्ज़ शहीद की जमा क्या है? शहीदें, शहदा, अशहाद, शाहिदान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 13 का सी आंसर। चलिए दोस्तों चौथा का जो है 14 का सवाल नंबर 14 का नाक रगड़ना एक मुहावरा है जिसका मानी है सजदा करना है, खुशामद करना है, नाक साफ करना है, मांगना है। क्या होगा? खुशामद करना होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 करते हैं। सवाल नंबर 15 करते हैं क्या है सवाल नंबर? सही मिला की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी जो गलत है उसको सही को चुनिए, इनमें से कौन सही है? इर्ताश है, उसके बाद यहाँ उल्फत लिखा है, जो उल्फत जानते हैं अलिफ से होता है। अल्तमाश में सीन होती है, बड़ी सी नहीं होती है। इंतजाम गलत लिखा है, जो से नहीं होता है, जो से होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर इसका ऑप्शन होगा ए होगा, इर्ताश सही है हमारा, ये ऑप्शन है 15 का।
चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 16 देखते हैं। दस्तूरी हिंद के किस शेड्यूल जदवल में उर्दू को मंजूर शुदा ज़बान की फहरिस्त में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका आंसर जो होगा 16 का डी होगा, 8वें में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, और सवाल नंबर 17, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? दोस्तों ये आंसर होगा क्या? बहादुर शाह जफ़र होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 17 का। 18 का, जब ममनून के मानी हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मना किया गया, उसके बाद ऑप्शन बी में दिया हुआ है एहसानमंद, ऑप्शन सी में दिया जो शुक्र ना अदा करें, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में मानी व मफहूम। इसका सही आंसर होगा एहसानमंद होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 18 का। चलिए 19 का देखते हैं। बाग व बहार के मुसन्निफ़ मंदरजल में से कौन है? कौन है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा बी, मीरामन देलवी है। मीरामन देलवी है। बाग व बहार के मुसन्निफ़ मंदरजल में से कौन है? मीरामन देलवी है। चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल नंबर 20 देखते हैं। उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? सवाल नंबर 20 है, सी होगा इसका आंसर। सुनिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आप अंग्रेजी देखते हैं। आम अंग्रेजी क्या इसका आंसर है? एक इसका क्या, टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आई हैड ब्रेकफास्ट एंड हावर एगो। ऑप्शन बी में दिया मॉम थ्री अ बॉल ओवर माई हेड। उसके बाद सानिया वाश्ड एंड इट शुगर इन द किचन। ऑप्शन डी में दिया हुआ आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है, सी होगा। दोस्तों 22 का देखते हैं। सिर्फ आंसर बता देते, इसमें टाइम लगेगा, ये करेंगे तो सिर्फ इसका सोल्यूशन या पूरी डिटेल्स बताएंगे इसका तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको सिर्फ आंसर कर देते हैं। 22 का क्या होगा? बी होगा, सेल्ला बी होगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 23 का, चूज़ द करेक्टर पैसिव वॉइस ऑफ द मे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का ये होगा, 23 का ये। 24 का देखते हैं दोस्तों, 24 का क्या है? 24 का विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली, यानी कौन सा आंसर सही है जो लिखा हुआ है इसमें। कमिटमेंट जो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? 24 का, 24 का ये सही है। चलिए दोस्तों, आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा किससे कितना आया है, उसी हिसाब से। इसका जो 25 का क्या सी होगा आंसर, 25 का सी होगा, 25 का। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 26 का, 26 का बी होगा, 26 का बी होगा। इना एकॉर्डेड है विथ, एकॉर्डेंस विथ है, 26 का बी आंसर होगा। चलिए दोस्तों 27 का, 27 का भी बी है आंसर। होमोफोन्स होगा, होमोफोनस बी आंसर 27 का। चलिए दोस्तों 28 का, आ बुक रिटन बाई अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ। ये कौन लिखा है बुक? ऑटोबायोग्राफी है ये, सही आंसर। उसके बाद 29 का देख लें, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बिलीजरेंट। 29 का, इसका ये होगा आंसर, कम्बेटिव है। चलिए दोस्तों 30 का देख लेते हैं क्या है 30 में। 30 में फाइंड द ओड वर्ड, आउट दिया हुआ, एंड दिया हुआ, उसके बाद और दिया हुआ, बट इन दिया हुआ, कौन है इसका? 30 का ये आंसर है इसका, 30 का ये। उसके बाद चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग देते हैं, तदरीस रुझान जिसे हम कहते हैं, चौथा में दिया हुआ है। 31 का डी होगा इसका। सिर्फ आंसर कर दें दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, इसलिए डिटेल्स नहीं करते, सिर्फ आंसर बताते हैं। बत्तीस का बी होगा। इसके बाद 33 का, 33 का सी होगा, सी होगा 33 का। अच्छा, इसके बाद 34 का जो है, योम सतजा किस अजीम शख्सियत की पैदाइश के मौके पर बनाया था?
काफ़ी आसान सवाल है। डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग। सी होगा ऑप्शन 34 का। चलो दोस्तों 35 का, शांति निकेतन हिंदुस्तान की किस रियासत में वाक़ है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। इसका आंसर क्या मगरबी बंगाल होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। चलिए दोस्तों 36 देखते हैं। तलबा से अच्छे रवाब्त को कायम करने के लिए एक मुअल्लिम के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद सरगर्मी क्या होगी? 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों 27 का। किंडरगार्टन, इस तरह किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का स्कूल, बच्चों का घर, बच्चों का बाग। इसका बी होगा, बच्चों का बाग, बी आंसर। चलिए 38 का। बच्चे की आज़ादी का तस्वुर दिया? इसका रूसो, सॉरी रूसो होगा, डी आंसर। 38 का डी, रूसो। इसका 39 का क्या? कौमी ख्वानदगी मिशन किस साल कायम किया गया? बी है इसका, 1988 में किया गया है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 40 देखते हैं। महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम स्कीम, बेसिक एजुकेशन स्कीम किस साल शुरू किया गया था दोस्तों? सवाल नंबर 40 का है ये। इसका सी होगा, 1937 में किया गया था। चलिए दोस्तों अब सेक्शन 5वां जो है मेंटल एबिलिटी करते हैं, भाग जो है 5वां, जहनी सलाहियत जिसे हम कहते हैं। चलिए जेल में से सवाल या निशान की जगह कौन सा अदद होगा? चलिए सिर्फ आंसर कर देते हैं क्योंकि डिटेल में टाइम लगेगा, आप सिर्फ आपको आंसर चेक ना करना है अभी। 41 का, 41 का बी होगा, 28 होगा इसका आंसर, आंसर बी होगा। इसके बाद 42 का, 42 का सी होगा। 43 का देखते हैं, 43 का क्या होगा? 43 का बी होगा, बी 43 का। 44 का देखते हैं, 44 का भी बी है आंसर, 21 होगा। 44 का बी 21 होगा आंसर। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 45 का। अफरोज ने कहा ये लड़की मेरी वालदा के पोते की बीवी है, अफरोज लड़की का क्या होगा? 45 का डी होगा, 45 का डी। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 46 देखते हैं। 46 में बी होगा आंसर, 46 का। बी आंसर होगा। चलिए 47 का देखते हैं। 47 का जो है आंसर ये होगा, ग्रास होगा। 48 का, 48 का बी होगा। कितना ट्रायंगल है? यानी 12 ट्रायंगल है इसमें। 48 का सवाल में दी गई शक्ल में कितने ट्रायंगल मांग रहा है, तो 12 ट्रायंगल है इस आकृति में। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 49 देख लेते हैं। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर ये है, 9/4 होगा। लास्ट सवाल हम लोग सवाल नंबर 50 देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 50 दिया हुआ है सी, 50 का सी है, अमेरिका होगा। जिस तरह से क्रिकेट का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, ठीक उसी तरह से बेसबॉल का ताल्लुक़ किससे है? अमेरिका। दोस्तों आप सबको मालूम होगा इसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ जवाब गलत हों, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी सवाल का जवाब आंसर जो है सही होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।